मनुष्य के मन में बहुत सी बातें होती हैं, उनमें से कुछ बातें के बारे में आज हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तो उसकी कृपा, क्या तो उसकी सहनशीलता और धैर्यता रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? क्यों परमेश्वर आप लोगों पर बार बार दया कर रहा है? क्यों परमेश्वर आपको बचाता है? क्यों कई बार आप बीमारी के बिस्तर में होते हैं, कोई सहायता करने वाला नहीं है, पर फिर भी अपना रहम करम परमेश्वर अपने ऊपर करता है। परमेश्वर कहता है कि मेरी इस कृपा की ओर ध्यान दो, क्योंकि जो मेरी कृपा है आप लोगों को परमेश्वर की ओर आने के लिए सिखा रही है। जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के शब्द की ओर ध्यान करें। प्रकाशित वाक्य 3:20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार को खोले, मैं उसके पास भीतर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ। आज वही परमेश्वर है जिनके बारे में लोग कह देते हैं, हाँ मैंने बहुत बार परमेश्वर के वचन को सुना है। सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनिए मत, बल्कि अपने नम्र हृदय के साथ उस पवित्र वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। जिस समय आप अपने जीवन में वचन को लेंगे, उस समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल देगा। आज वो आपके हृदय के दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा है, आपके हृदय के बिल्कुल सामने खड़ा है और आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। आज अपने हृदय को उसके शब्द की आवाज़ को सुनकर अपने हृदय को खोल दीजिए, ताकि वो आपके हृदय के भीतर आ जाए और अपने कार्य को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैंने किसी से बात करी, किसी व्यक्ति के साथ मैंने उनको प्रभु के बारे में बताया। मैंने उनको परमेश्वर के बारे में जब बताया तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरा दिल बहुत गंदा है। कई बार लोग इस तरीके से भी कहते हैं, नंबर 3, मेरा दिल बहुत गंदा है। मैंने उस व्यक्ति को बोला, कह रहा नहीं मैं परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता क्योंकि मेरा दिल बहुत गंदा है। परमेश्वर का वचन हिजकिय्याल 36:26 से लेकर 27 तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे मन को ही बदल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि अपना गंदा दिल मुझे दे दो और मैं तुम्हें नया दिल दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बोलिए तो एक साथ ऊंचे सुर से हम बोलें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको परमेश्वर की जो आवाज़ है, परमेश्वर का जो शब्द है, समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का शब्द आज मुझसे क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझसे क्या बातचीत कर रहा है। कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा और मैं पत्थर का हृदय को निकाल कर एक लहू और मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप पत्थर का हृदय लेकर घूमें। जब पत्थर का हृदय हो जाता है तब किसी भी बात का कोई भी हमारे ऊपर असर नहीं होता। तब जिस बात को सुनते हैं उसका कोई भी असर नहीं होता। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पत्थर का हृदय निकाल कर लहू और मांस का हृदय तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम परमेश्वर की शब्द को सुन सको, ताकि तुम कभी भी ये ना कह सको कि मेरा दिल गंदा है, क्योंकि वो पवित्र बनाने की सामर्थ रखता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब लोग कहते हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच जाता है तो मनुष्य कहता है कि मैं अपने पाप नहीं छोड़ सकता,
वो पापों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, पर परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का वचन उन लोगों से भी बातचीत करता है। इस पवित्र शास्त्र में हर सवाल का जवाब मिल जाता है। इस पवित्र शास्त्र में हमारे हर सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। वचन कहता है रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो पौलुस कह रहा है जीवन की और आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु मसीह ने मुझे पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया। आज वही परमेश्वर जीवित है, वो आप लोगों को पाप से स्वतंत्र करने की सामर्थ रखता है। आज आपको भी उस मृत्यु से बचाने की सामर्थ रखता है। रोमियो 6:14 में मनुष्य कह रहा है कि पाप मैं छोड़ नहीं सकता, पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कह रहा है अब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु तुम अनुग्रह के अधीन है, और अनुग्रह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। छोड़ सकते हैं, उस व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं कि आप कैसे नहीं पाप छोड़ सकते। परमेश्वर का वचन आपके लिए मार्ग खोलता है कि आप परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के दीजिए और पवित्रताई में चलिए। भजन संहिता 103 में 10 से लेकर 12 तक जिस समय हम पढ़ते हैं, उस समय परमेश्वर कहता है जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर की बेदारी की आग लगी हुई है, वो लोगों के पास परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं, और कई बार लोग परमेश्वर के भवन में आने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। पर जिस समय तैयार हो जाते हैं, पर जिस समय परमेश्वर के भवन पवित्र दिन आता है, चर्च जाने का समय आता है, उस समय उनका क्या बहाना होता है? क्या वो कहते हैं कि आज नहीं, आज मेरी मामी आ गई, आज मेरी चाची आ गई, आज मुझे एक नई कार लेने के लिए जाना है, या आज मैंने एक नई बिजनेस की शुरुआत करनी है। वो इस तरीके से बातें करता है। पर नीति वचन 27 की एक परमेश्वर का वचन कहता है कल के विषय में डींग मत मार, कल क्या होगा कुछ नहीं पता। समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। जिस समय आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता, उसी समय उसको खुशी के साथ ग्रहण कर लीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपने देखा होगा जो लोग लॉटरी की टिकट काटते हैं, जगह जगह देखा होगा, वो कहते हैं कि ये आज ही ये बम्पर निकलने पर है, 5 लाख का बम्पर, 10 लाख का बम्पर, 1 करोड़ का बम्पर, 10 करोड़ का बम्पर, आज ही आइए और 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ को हासिल कीजिए। हमारे पास वो बम्पर नहीं है जो आपको 5 लाख रुपया दे दीजिए, हमारे पास वो बम्पर भी नहीं है जो 10 लाख रुपया दे, हमारे पास वो बम्पर भी नहीं है जो 10 करोड़ दे या 100 करोड़ दे दे। हमारे पास वो बम्पर है जो आपको जीवन देता है, जो आपको आनंद देगा, जो आपको शांति देगा, जो आपको अनंत जीवन देगा, जो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम जो आपके जीवन में भर देगा। ये जो वचन है, ये जो बम्पर है, ये जीवन देने वाला है, और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। वो आज आपको चाहता है कि आज आप दुनिया के बम्पर को छोड़कर इस स्वर्गीय बम्पर को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, तो सारा सुख, सारी शांति आपके जीवन में आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।